गुड मॉर्निंग एवरीवन। देवर के लिए ही बिठा दो। भाभी प्लीज़ बताओ ना कैसी लगी आपको। रागनी पसंद आई होगी ना। वो है ही इतनी प्यारी भाभी। आप बताओ ना, मम्मी पापा और भैया से बात करोगी ना मेरी और रागनी की शादी के बारे में। नंदिनी के देवर शेखर ने पूछा तो नंदिनी बोली, सच में देवर जी, बहुत अच्छी लगी मुझे आपकी पसंद। अब तो रागनी को ही बनाकर लाऊंगी अपनी देवरानी, वादा है आपसे। आप बेफिक्र हो जाओ, आपके भाई और मम्मी पापा जी को मनाने का काम मेरा। लेकिन अभी कुछ दिन रुक जाओ, रमा जीजी की ननंद की शादी हो जाए, आपके भैया आ जाए, तब उनके सामने सबसे बात करूंगी। भाभी सच में आप दुनिया की सबसे प्यारी भाभी हो। सच कहते हैं लोग, भाभी माँ का रूप होती है। आप मेरी भाभी ही नहीं, सबसे अच्छी दोस्त भी हो, शेखर ने खुशी से झूमते हुए कहा। शेखर अपनी भाभी नंदिनी से अपने दिल की हर बात शेयर कर लेता था। दोनों हम उम्र थे तो दोनों की अच्छी बनती थी। शेखर के भैया गोविंद रेलवे में सरकारी नौकरी करते थे तो दूसरे शहर में रहते थे। पहले तो नंदिनी भी वहीं रहती थी, लेकिन अभी 6 महीने से अपने सास ससुर के साथ रह रही थी। 2 महीने पहले ही प्यारे से बेटे को जन्म दिया था। पहले तो नंदिनी भी वहीं रहती थी, लेकिन अभी 6 महीने से अपने सास ससुर के साथ रह रही थी। 2 महीने पहले प्यारे से बेटे को जन्म दिया था। नंदिनी सोच रही थी रमा जीजी की ननंद की शादी पर जब गोविंद आएंगे तो उनके साथ चली जाएगी। अब तो उसने माँ जी से सीख लिया था कि बच्चे को कैसे संभालना है, और गोविंद भी तो बेचारे 6 महीने से अकेले एडजस्ट कर रहे थे। शेखर, तेरे भैया का फ़ोन आया है, उसकी गाड़ी 1 घंटे में पहुंच जाएगी। मोटरसाइकिल ले जा और बुला ला उसे। शाम को रमा के ससुराल के लिए निकलना है तुम तीनों को, शेखर की माँ ने कहा। अरे माँ, आप और पापा भी चलना ना। कितना कहा है दीदी की सास ने आप दोनों को लाने के लिए। अरे छोरा, दिमाग तो ठीक है, बेटी के घर का पानी भी पिए तो नरक मिलता है, और तू अपने माँ पापा को शादी में ले जा रहा है अपनी बहन के ससुराल। नंदिनी की बुआ सास अंगूरी देवी ने कहा। अंगूरी जी पुराने ख्यालात की महिला थीं, घर की सबसे बड़ी थीं। घर में उनकी बात कोई नहीं टालता था। शेखर के पापा का उन्होंने ही पाल पोस कर बड़ा किया था। बहुत ही छोटे थे तब उनकी माँ का देहांत हो गया था। नंदिनी तैयार कर रही थी, शाम को ननंद के यहाँ जाना था। आज उसने गोविंद की पसंद का खाना बनाया था। पूरे महीने बाद घर आ रहे थे। नंदिनी बड़ी बेसब्री से अपने पति का इंतजार कर रही थी। शेखर को भी बहुत समय हो गया था। बार बार फ़ोन मिला रही थी, लेकिन दोनों में से कोई फ़ोन नहीं उठा रहा था। जैसे जैसे समय निकल रहा था, सभी घर वाले की बेचैनी बढ़ रही थी। सबके मन में अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे। थोड़ी देर बाद एम्बुलेंस की आवाज़ आई। सब लोग दौड़कर बाहर की तरफ भागे। एम्बुलेंस में गोविंद की लाश थी। ट्रेन पूरी तरह से भी नहीं रुक पाई थी। वह जल्द में उतार रहा था, इसके कारण वह हादसे का शिकार हुआ। शेखर के लिए अपने भाई को इस तरह घर लाना दुनिया का सबसे कष्ट काम था। मम्मी पापा और नंदिनी तो बेहोश ही हो गए थे। नंदिनी दुनिया की उजड़ गई थी और 2 महीने के बच्चे के सर से पिता का साया उठ गया। गोविंद के जाने के बाद हंसते खेलते की उदासी खामोशी अपनी जगह बना ली थी। लापरवाह शेखर अब जिम्मेदार बेटा बन गया था। हर पल मुस्कुराती नंदिनी का चेहरा मुरझाने लगा था। नंदिनी हर वक्त गुमसुम रहने लगी थी। गोविंद को गए 6 महीने हो गए थे। नंदिनी के मम्मी पापा आज उसके ससुराल आ रहे थे। अंगूरी बुआ जी ने बुलाया था। शेखर और नंदिनी को भी वहीं बैठाया गया। बुआ जी ने नंदिनी के पापा से कहना शुरू किया, शर्मा जी, नंदिनी आपकी बेटी ही नहीं, हमारे घर की बहू भी है। गोविंद तो चला गया है, इन दोनों का साथ शायद इतना ही लिखा था इसे ने, लेकिन अभी उम्र ही
क्या है बेचारे की पहाड़ जैसा जीवन अकेले कैसे काटेगी। इसलिए मेरा तो यही फैसला है कि नंदिनी उसके देवर के लिए बिठा दो। आपको सिर्फ बताने के लिए ही बुलाया है। 15 दिन बाद शुभ मुहूर्त है, उसी दिन इन दोनों का विवाह करा दिया जाएगा। आप कहीं ना कहीं बेटी की शादी कहीं तो करेंगे, कहीं बाहर जाएगी तो हमारा बेटा भी साथ ले जाएगी, इससे में ही रह जाएगी, इसका जीवन भी संवर जाएगा। यही होता आ रहा है वर्षों में, कोई बुराई नहीं है। बुआ जी की बात सुनकर सभी लोग चुप बैठे थे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोलें। बुआ जी ने शेखर से पूछा तो वह चुप रहा, उसने कोई जवाब नहीं दिया। फिर उन्होंने नंदिनी की तरफ देखा। नंदिनी ने अपने आंसू पोंछे और बोली, बुआ जी आपके फैसले को मैं बिल्कुल भी नहीं मानती। शेखर भैया को हमेशा मैंने अपने छोटे भाई की तरह माना है और उनको पति का स्थान मैं कभी नहीं दे सकती। आप लोगों को मेरी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। आप सब लोग हो ना मेरे साथ। शेखर मुझसे बिना शादी करे ही मेरे बेटे के और पिता का प्यार दे सकते हैं। भविष्य में कभी मुझे लगा कि जीवन साथी की आवश्यकता है और मैं मन से तैयार हूँ किसी को अपनाने के लिए, तो मैं बता दूंगी। फिर उसने अपने सास ससुर से कहा, मम्मी जी, पापा जी, शेखर भैया की शादी 15 दिन के बाद शुभ मुहूर्त में ही होगी, उस लड़की के साथ जिसे वह पसंद करते हैं। रागिनी नाम है उसका, इनके साथ पढ़ती है, मिली हूँ मैं उससे, बहुत ही प्यारी लड़की है, उसको ही मैं अपनी देवरानी बनाकर लाऊंगी। आप लोग शादी की तैयारी कीजिए, हम कल रागिनी के घर चलेंगे। नंदिनी की बात सुनकर सब निरसव थे। बुआ जी कुछ बोलना चाह रही थी, लेकिन शेखर के पापा ने उनको रोक लिया था। नंदिनी के मम्मी पापा को अपनी बेटी के फैसले पर गर्व हो रहा था और शेखर हाथ जोड़कर अपनी भाभी का धन्यवाद कह रहा था। नंदिनी ने आज एक सही फैसले लेकर 3 जीवन बर्बाद होने से बचा लिए थे और वर्षों से चली आ रही रूढ़ विधता आगे बढ़ने से इनकार कर दिया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज की स्टोरी आपको कैसी लगी? तो देखिए भाभी ने कितना अच्छा फैसला लिया, जो कि 3 जिंदगी बर्बाद होने से बचा लिया। और जब शेखर को वो अपने छोटे भाई के जैसे मानती थी, तो वो उससे शादी कैसे करती। तो होते हैं ना, जैसे कि पुरानी परंपरा होती है कि नहीं, देवर को बैठा दो ऐसे। देखिए जब शेखर प्यार करता था रागिनी से, तो वो कैसे अपनी भाभी से शादी कर लेता और रागिनी कैसे रहती उसके बगैर। तो जो नंदिनी ने फैसला लिया वो बहुत अच्छा लिया। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्यार और सपोर्ट बनाए रखें, देखते रहिए बबीता नीरज ब्लॉग। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में।